कहाँ मैं आ गया हूँ ये बताना भूल जाता है, जमाना जाके तैबा में जमाना भूल जाता है। वाह वाह, बोले सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज आलम साहब किबला की आमद है। मैंने शुरुआत में कहा कि ये जामिया इमाम आजम हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज आलम साहब किबला की ख्वाब की ताबीर है। वाह वाह, बेशक बेशक। एक अलग बात है कि हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज आलम साहब किबला ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक कमजोर कांधे पे डाल करके अपने आप को यहाँ से पटना में अपने आप को जो है कि ये कर लिया है कि नहीं। पटना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप प्रोफेसर के मनसब पे फायज है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। जामिया इमाम आजम की जिम्मेदारी हजरत कारी एजाज अहमद साहब किबला के कमजोर कंधे पे डली हुई है, जिसको बड़ी मजबूती के साथ फरीदाबाद जीवन नगर के लोग लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। बोले सुभान अल्लाह। लेकिन एजाज साहब किबला कादरी के अंदर भी वो जोश है कि आप सिर्फ साथ चलते रहे, फतह कैसे हासिल करना है कोई इनसे पूछे। कहाँ हम आ गए हैं ये बताना भूल जाता है, जमाना जाके तैबा में जमाना भूल जाता है। और ये शाने रहबरी देखो उम्र का दौर आते ही जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। बहुत बेशक। ये शाने रहबरी देखो उम्र का दौर आते ही जमाना दूध में पानी मिलाना भूल जाता है। आइए बड़ी तेजी के साथ फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस से वो एक नाम जो खतीब की हैसियत से मैं बड़ी तेजी के साथ मैं उनके नाम का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा रहमत अली साहब किबला मिसबाही जिनकी आमद हो रही है बिला ताखीर। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी जामिया इमाम आजम, नौजवानाने फरीदाबाद हजरत अल्लामा रहमत अली साहब किबला मिसबाही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामु अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कोई जिक्र करूं, मैं कोई जिक्र करूं जिक्र खुदा से पहले दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले। क्या बोल दिया। मैं कोई जिक्र करूं जिक्र खुदा से पहले दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले। और दरूद पढ़ता हूँ मुस्तफा पर इसलिए क्योंकि वो कब्र में आते हैं खुदा से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मोहब्बतों के साथ इस उम्मीद और इस ईमान और इस अकीदे के साथ दरूद पढ़ें कि असातिज़ा को, माँ बाप को सलाम करते हैं, जवाब मिलता है, गारंटी कोई नहीं कि बख्शे जाओगे कि नहीं बख्शे जाओगे। जिस नबी को हम सुन्नी बार बार सलाम करते हैं, नमाज में सलाम करते हैं, जलसे में सलाम करते हैं, रात की तन्हाइयों में सलाम करते हैं, इसलिए करते हैं कि कब्र की पहली रात होगी, मेरे मुस्तफा का जलवा होगा और फरिश्तों के सामने कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाला हजरत ने ऐसे नहीं कह दिया कि लोगों मेरी जब कब्र बनाना तो 9 फीट गहरी बनाना, 9 फीट गहरी बनाना। पूछा कि क्यों 9 फीट गहरी, तो कहा कि जब सामने मुस्तफा का जलवा होगा
रजा हाथ बांधे खड़ा होगा और तड़प कर कहेगा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा बाबाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मोहब्बतों के साथ मिंबर नूर पर अकाबिर शख्सियात सरपरस्ते आला हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुमताज आलम साहब किबला किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनकी मोहब्बतों के साथ इस वक्त जिम्मेदारी निभाने वाले इस जलसे के सदर आला हाफिज कारी एजाज आलम साहब किबला। देखा ना आपने जलवा, नकीब साहब ने अपनी नकाबत में समझाया आपको कि साहब देखो असातिज़ा जब ऐसे होते हैं तो उनके शागिर्द देखो कैसे कैसे होते हैं। सुभान अल्लाह। देखा ना अभी तो आपने जलसे की लज्जत हासिल की है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला भरपूर ग़िज़ा लेकर के जाएंगे आप। अभी तो लज्जत हासिल की है, लज्जत हासिल की है, भरपूर ग़िज़ा लेकर के जाएंगे। हजरत के ये शागिर्दान यहाँ पर शागिर्द लोग बैठे हैं, और देखा आपने ये इनका नूरानी चेहरा भी आप लोग देख रहे हैं। ये ऐसे आम मत समझ लेना इनको, ये जो हुफ़ाज़े किराम यहाँ पर बैठे हैं ना, ये ऐसे मत समझ लेना। अल्लाह ने इनको वो पावर अता कर दी है, वो पावर अता कर दी है कि आप में से 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, कल बरोज़े महशर ये पहचान कर कहेंगे मौला इसके दिए हुए ज़कात व सदक़ात से मैंने जो पढ़ाई की है, इसकी मोहब्बतों के सदक़े में मैंने जो पढ़ाई की है, अगर किसी वजह से जहन्नम में जा रहा है तो मेरी मोहब्बत के सदक़े में इसको जन्नत में डाल दे। अल्लाह इस हाफिज के कहने के सदक़े में उसको जन्नत अता फरमा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये हाफिज़े कुरान है, आप इनका नूरानी काफिला भी देखें, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 10-15 मिनट जितनी देर आप सुनना चाहें, 5-7 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी, इन्हीं पर मैं चंद जुमले आप तक के रखूंगा, आप सुनते रहें। ये अभी चलकर जब मदरसे आते हैं ना, चलकर मदरसे आते हैं और हिफ्ज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की बरकतें देखो, जब ये तिलावत करते हैं ना, एक कदम भी चलते हैं तो इनके कदमों में फरिश्तों के सरदार पर बिछाया करते हैं। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर बिछाया करते हैं, पर बिछाया करते हैं। बरेली के ताजदार, कह दो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान की अजमत पर खिताब करते हुए सामईन को समझाते हुए कह रहे थे कि लोगों देखो देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कुरान और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ना, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ना। अहले बैत की मोहब्बत समझा रहे हैं, समझाते समझाते एक जुमला मोहब्बत का पेश किया, कहा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कुरान पढ़ती ना, कुरान से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि जब चक्की चलाती, चक्की चलाते चलाते एक लम्हा ऐसा भी आता कि कुरान पढ़ने में इतना मगन होती, इतना मगन होती कि देखने वाला क्या देखता कि सैयदा कुरान पढ़ रही है, चक्की चल रही है, मगर चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। सैयदा कुरान पढ़ रही है, खातूने जन्नत कुरान पढ़ रही है, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं, चलाने वाला कोई नहीं। इमाम अहमद रजा है, कहते हैं ऐ लोगों, कुरान की बरकत ये है कि सैयदा जब कुरान पढ़ा करती, चक्की चलाने वाला कोई और नहीं, चक्की चलाने वाला कोई और नहीं, दिखाई नहीं देता, मगर वो चक्की कोई और नहीं, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम चलाया करते। ओ फरिश्तों के सरदार चलाया करते, फरिश्तों के सरदार चलाया करते। अब कई बागी ऐसे भी हैं, कहते हैं कि ये देखो सुन्नी लोग,
ये देखो, ये इन्होंने फरिश्तों की अब ड्यूटी चक्की चलाने के लिए लगा रखी है। ये उनका अकीदा है, मगर सुन्नियों का अकीदा ये है कि यार तुम कहते हो कि अल्लाह पाक ने चक्की चलाने के लिए उनकी ड्यूटी लगा रखी है। अरे अल्लाह ने वो फैजान अता किया है कुरान मुकद्दस का, वो एजाज दिया है कि तेरा बेटा जामिया इमाम आजम में जिस दिन पहली बार पढ़ने के लिए आया, नाक साफ करने के लिए तमीज नहीं थी, कपड़ा पहनने की उसको तमीज नहीं थी, पजामा और नाड़ा बांधने की उसको तमीज नहीं थी, मगर पहली बार जब जामिया इमाम आजम में पढ़ने के लिए आया, एक कदम निकाला तो उसके कदमों में किसी और ने नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर बिछाए। यार तेरा बेटा जिसको नाक साफ करने की तमीज नहीं, जब फरिश्ता उसके कदमों में पर बिछाता है तो जिसके घर में पूरा का पूरा कुरान नाजिल हुआ हो, जिसके घर में पूरा कुरान नाजिल हुआ हो, तो फिर क्यों ना हम कहे ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना आज भी उनके दर का खा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमाना आज भी उनके दर का खा रहा है। आप हजरात कुरान करीम की अजमतें, कुरान करीम की बरकतें हासिल किया कीजिए। आज आप में 90% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुरान तो है मगर कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है। आप में से कई अपने माजी को हाल के आईने में रख करके अपने गिलेबान को झांक कर देखो आप, जबकि कुरान वो मौजज़ा बनकर आया कि 1400 साल पहले बड़े से बड़े फसीह बलीग ने, बड़े से बड़े मुफक्किर और मुदब्बिर ने, और बड़े से बड़े अरबी दाओं ने, और बड़े से बड़े पढ़े लिखों ने जब कुरान की आयतों को देखा, कुरान की आयतों को पढ़ा, तो फिर कहा कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये किसी बशर का कलाम नहीं है, इसके जैसा कलाम कोई लिख नहीं सकता है, आजिज है हम। कुरान वो मौजज़ा बनकर आया, मगर देखे हम और आप आज हमारे घरों में कुरान है मगर हम कुरान पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है। घरों के दरवाजे पर आयतें तो लिखवा लेते हैं, हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, मगर जब अजान हो जाती है तो एक बार भी खुदा के सजदे करते हुए नजर नहीं आते हैं। ये हमारा किरदार है, ये हमारा तरीका है। हम अपने घरों के अंदर लाइटें तो खूब लगा लेते हैं मगर अपने ईमान के अंदर अगर रोशनी पैदा करने की बात आए, नूर पैदा करने की बात आए, तो हमारे पास टाइम नहीं होता। पूरा पूरा साल बीत जाता है, शबे बारात का इंतजार करते हैं कि शबे बारात में हम कुरान पढ़ेंगे। और हजरत कई लोग तो इसमें ऐसे भी हैं कि खुद शबे बारात में कुरान नहीं पढ़ते। कारी एजाज साहब को कहते हैं कि अपने बच्चों को गाँव मत भेजना, 10 दिन शबे बारात में यही रोक लेना और उन बच्चों को लेकर के हमारे यहाँ कुरान खानी के लिए आना, वो कुरान के सिपारे पढ़ेंगे। फरीदाबाद के बड़े बड़े सेठ लोग अपने यहाँ कारी एजाज साहब और जामिया इमाम आजम के बच्चों को बुलाते हैं, और फिर उन्हीं में से कई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं अरे ये मदरसे वाले ये तो चंदा मांग करते आते हैं, ये चंदे की बुनियाद पर चलते हैं। खबरदार, ये जामिया इमाम आजम से पैगाम लेकर जाओ, शबे बारात में कारी एजाज साहब और यहाँ के तलबा को बुला करके कुरान आपने पढ़वाया है तो ये मत सोचना कि आप सेठ हो तो इसकी बुनियाद पर पढ़ाया है, बल्कि ये सोचना कि यार हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं कि हम जामिया के असातिज़ा को बुलाकर कुरान पढ़वा कर और कहते हैं कि दुआ कर दो, दुआ कर दो, कह दो अल्लाह इस सेठ के घर में बरकतें अता फरमा, अल्लाह इसके घर में बरकतें अता फरमा, इसके गुनाहों को माफ फरमा। तेरी दुआओं से पता कोई नहीं कि अल्लाह तुझे माफ करे ना करे, लेकिन जामिया इमाम आजम के उस्ताद की दुआ की बरकतों से तुम्हें माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत सैयद फुरकान साहब क़िबला, हजरत सैयद फुरकान साहब क़िबला, फैज़ान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात तशरीफ रखिए।
बस जगह ले ले, पीछे हजरात जो खड़े हैं वो भी महफिल में तशरीफ ले आए, सुकून और इत्मीनान के साथ बैठें। एक बार मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एजाज़ कुरान मैं कहाँ से बयान करूँ और कहाँ मुकम्मल कर दूँ। ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मोहब्बत के चंद जुमले जरा और भी सुनो। कुरान जब नाजिल हुआ, बड़े से बड़ा फसीह बलीग आजिज था, सबकी जुबान आजिज़ थी, इल्म आजिज था। कुरान ऐसा मौजज़ा बनकर आया, ऐसा मौजज़ा बनकर आया। बड़े बड़े शोरा हजरात, बड़े बड़े अदीब अदबा हजरात, बड़े बड़े ऐसे थे वहाँ पर जो शोरा हजरात जो अदब की दुनिया में बहुत महारत रखते थे। ऐसे ऐसे फसीह बलीग वहाँ पर थे और सब अपने अपनी शायरी लिख करके, सब अपना अपना दीवान लिख करके लाते थे और बामे काबा पर ला करके टांग देते थे और कहते थे कि है कोई जो इसका जवाब दे देगा, है कोई इसका जवाब दे देगा। और कई कई दिनों तक लगा भी रहता था। मगर कुर्बान जाओ, हाफिज़े कुरान का चेहरा देख रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ कुरान की सबसे छोटी सूरत की 3 आयतें लेकर जाओ और काबे की छत पर जाकर के रख दो और ऐलान कर दो पूरी दुनिया में है कोई जो कुरान के इस आयत की मिसल कोई बना सकता है तो बना करके दिखाए। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका फनहर। कहा है कोई जो इसके मिसल बना करके दिला करके दिखाए? कोई नहीं था, कोई नहीं था आज तक के, ना तो इस आयत के मिसल कोई बना करके लाया। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। कोई नहीं उसकी मिसाल ला पाया। आजिज है सारी दुनिया, कल भी आजिज थी, आज भी आजिज है। कुरान वो मौजज़ा बनकर आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये तमहीदी जुमले बहुत तेजी के साथ जरा सुनते चले जाओ। फरमाया ऐ लोगों, कुरान तुम्हारे लिए रिस्क बन करके आया है और ऐसा रिस्क बन करके आया है कि जिंदा रहोगे तुम्हें तब भी रिस्क देगा, मर जाओगे तुम्हें तब भी रिस्क देने का तरीका बताएगा। कहो सुभान अल्लाह। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। अरे अल्लाह की राह में अगर कोई शहीद हो जाता है ना तो उन्हें मरा हुआ मत कहना, वो जिंदा भी होते हैं और अपनी अपनी कब्रों में रिस्क भी पाए जाते हैं। आज हम रिस्क की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। कुरान वो मौजज़ा है। कहा कि कुरान के अंदर जिंदों को भी रिस्क देने का तरीका सिखाया गया है, मुर्दों को भी रिस्क देने का तरीका सिखाया गया है। कुरान वो मौजज़ा है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पैगंबरी पर ये जो कुरान नाजिल हुआ है ये ऐसा मौजज़ा बनकर नाजिल हुआ है कि ऐ लोगों, तुम सूरज की रोशनी में कोई चीज तलाश करो तो तुम्हें नहीं मिलती है। मैं आयशा हूँ, रात की तन्हाइयों में भी अगर मेरी सुई गुम हो जाए तो इधर उधर नहीं जाती, अल्लाह का कुरान खोल कर पढ़ती हूँ, मुझे मेरी सुई मिल जाया करती है। सुभान अल्लाह। तारीख का बात बड़ी तेजी से और आगे बढ़ाता हूँ। ये तो बात सैयदा आयशा की है। हजरत अली है कहते हैं रेगिस्तान के अंदर अगर मेरे ऊंट की नकील निकल जाए, मेरा ऊंट भाग जाए, नकील रेत के अंदर कहीं गुम हो जाए तो अली उस रेत के अंदर नकील को तलाश नहीं करेगा, बल्कि कुरान वो मौजज़ा है कि अली कुरान पढ़ेगा। कुरान इंशाअल्लाह अली जब कुरान पढ़ेगा तो रेत में से अली को नकील ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेत अपना सीना चीर कर अली को खुद नकील निकाल करके दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर,
ये तो हम अपने असलाफ का तरीका भूल गए, ये तो हम मुसलमान अपनी तारीख भूल गए। वरना ये उलमा से पूछो दिल्ली की सरजमीन के अकाबिर शख्सियत कहाँ मौजूद है। दिल्ली के निजामुद्दीन ताजदार ख्वाजा गरीब नवाज के चहीते ख्वाजा निजामुद्दीन का दर किसने नहीं देखा है, उनके दर की गुलामी किसने नहीं की है। ख्वाजा निजामुद्दीन कहते हैं कुरान वो मौजज़ा है, वो मौजज़ा है कि मेरे दरबार में आओगे ना, मैं तावीज नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, तावीज का कोई नक्श लिख करके अंगूठी नहीं दूंगा, बल्कि आओगे आओगे कहोगे रोटी नहीं मिल रही है, रोटी नहीं है, खाना नहीं है, पैसों का इंतजाम नहीं है, दुआ फरमा दे, दुआ फरमा दे। ख्वाजा निजामुद्दीन कहते हैं मेरा अकीदा है कुरान वो मौजज़ा है कि निजामुद्दीन अगर मिट्टी को उठा करके कुरान की ये सूरत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद अगर पढ़ करके तब करते तो दुनिया देखती है कि मिट्टी सोना बन जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुरान वो मौजज़ा है, कुरान वो मौजज़ा है कि अगर ईमान और अकीदे के साथ कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो तो आज भी कुरान की ये सूरत आपको ये तरीका बताती है कि क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। बहुत तेजी के साथ चंद मोहब्बत के जुमले और ना आपके सामने रख दूं। कुरान हमारे लिए मौजज़ा बन करके आया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगों तुम्हारी जब अक्ल आजिज हो जाएगी ना कुरान को पढ़ करके, तब तुम कहोगे कि हाँ कुरान मौजज़ा बन करके आया। ऐ कुरान जरा तू बता, ऐ कुरान जरा तू बता, तू मौजज़ा बनकर आया। मेरे मुस्तफा ने कह दिया हमने मान लिया, हमने मान लिया, लेकिन जिस नबी पर तू नाजिल हुआ है वो कोई आम किताब नहीं है। ऐ कुरान तेरे अंदर 6666 आयतें हैं, उनमें एक आयत ऐसी भी है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जो इतनी पावरफुल है, जो सदियों पहले मुस्तफा के आने से पहले भी अपनी झलक जब मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारती है तो कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम इस आयत का जलवा और इस आयत का भार नहीं संभाल पाते, और सदियों बाद काबे में पैदा होने वाला, मदीने की गलियों में जाकर आराम करने वाला रहमतुल लिल आलमीन के सीने पर पूरा का पूरा कुरान नाजिल हो जाता है। ऐ कुरान जरा उसके मौजज़े के बारे में भी बता, तू मौजज़ा है। उस नबी ने कह दिया वो नबी हमारे लिए मौजज़ा बनकर आए, जरा तू बता, तो वही कुरान है। कहेगा ऐ लोगों उस नबी के बारे में मुझसे पूछते हो, उस नबी की आंखों के बारे में पूछोगे तो कुरान कहेगा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान सुनाऊं आपको, आप अपने बच्चों से भी सुन लेना, ये जो हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं ना इनसे भी सुन लेना। कुरान से पूछो ए कुरान तू मौजज़ा, लेकिन जिस पर तू नाजिल हुई है वो मौजज़ातुम मिन मौजज़ातिल्लाह है, तो फिर जरा उनके बारे में भी हमें बता, फरीदाबाद वालों को जरा उनके बारे में भी बता। तो कुरान कहेगा, कुरान कहेगा आओ आवाज देगा कि उस नबी की आंखों के बारे में पूछते हो, आवाज आएगी कुरान की आयतों से मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। उनकी चेहरे के बारे में पूछते हो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। उस नबी के कदमे मुबारक के बारे में पूछते हो, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। उस नबी के दस्ते मुबारक के बारे में जलवा पूछते हो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। उस नबी के अखलाक के बारे में पूछते हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक। उस नबी के दिल के बारे में पूछते हो, अलम नशरह लका सदरक। उस नबी की रफ्तार के बारे में पूछते हो। तुम चल करके अगर अरब जाओ तो तुम्हें जहाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुरान ने कहा मेरा नबी वो मौजज़ा है कि तुम चल कर आओ तो तुम्हें घंटों लगते हैं, ये आसमानों पर भी पलक झपक कर चला जाएगा, और तुम चल कर आओ तो तुम्हें वक्त लगता है। नबी वो मौजज़ा है। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनि व अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। मा
ज़हबल फ़ुआदु वमा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। कहा ज़मीन हिलती रखी, आसमां डोलता रहा और पलक झपकी भी नहीं कि उम्मे हानी के घर से मुस्तफा आसमानों पर गए भी है, पलट कर लौट भी आए हैं। कुरान ने कहा कहो सुभान अल्लाह, ये भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहां से बात शुरू करूं और कहां मुकम्मल कर दूं? कुरान की सारी सूरतें, सारी आयतें पढ़ते चले जाओ। कुरान ने कहा, अल्लाह पाक ने पूरा का पूरा कुरान मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा बनाकर भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जितना जी चाहे कहो सुभान अल्लाह। और मैं मोहब्बत के ये सारे जुमले, कुरान का हुक्म, आला हजरत की मोहब्बत की जुबानी ना सुनाऊं एक लफ्ज में, क्योंकि मुझे आगे भी 2-4 मिनट कुछ बातें कहनी है। वो कहते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, वाह 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 वाह, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम और आप आज कुरान पर रिसर्च करते हैं, हम और आप आज साहिबे कुरान पर रिसर्च करते हैं। आज हुफ़ाज़े किराम यहाँ बैठे हैं, आप में से कईयों ने वो चंदा भी दिया होगा कारी एजाज साहब को, कि जिस चंदे की बरकतों से ये बच्चों ने जुब्बा पहना है, बच्चों के सरों पर दस्तार बंदी बांधी गई है। जिनके सरों पर ये जो अभी देखेंगे आप, अभी आप देखेंगे कि इनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। आपने इनका जुब्बा भी देखा है, आप में से ही किसी ने दिया होगा और किसी ने ये भी दिया होगा कि इनके चेहरे पर, इनके माथे पर अब वो जो दस्तार लपेटी जाएगी ना, किसी आम मौलवी के हाथों से दस्तार नहीं लपेटी जाएगी, बल्कि इमाम अहमद रजा के खानदान के चश्मो चिराग के दस्ते अक़दस से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो आएंगे। उनके आने का इंतजाम भी आपने किया, इनके नजराने का इंतजाम भी आपने किया, इनके जुब्बे का इंतजाम भी आपने किया। और घबराना नहीं, कल जब बरोज़े महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो जन्नत में ये जो लिबास पहन के जाएंगे ना, ये लिबास आंखें बंद करके जिसने दिया होगा उसको पहचान कर अपने साथ में जन्नत में लेकर चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान की बरकतें कोई आसान थोड़ी है, आसान नहीं है। हाफिज़े कुरान बनना कोई आसान नहीं है। तो ये अज़मतें और बरकतें हैं हाफिज़े कुरान बनने की। इंशाअल्लाह पूरा मजमा सुनेगा और महसूस भी करेगा। एक बार और दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े अफसोस के साथ मैं अब अपनी गुफ्तगू को बहुत तेज़ी के साथ समेटूं, चूँकि फिर अभी मेरे के बाद दीगरे एक से खुतबा हजरात आप तक पहुँचेंगे और आपके चहीते खतीब हर दिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुमताज़ आलम साहब क़िबला, जिनके मोहब्बतों के जुमले दिल की गहराइयों में ईमान के मोतियों पर सोने के कलम से दिल की तख्ती पर भी आप लिख कर नक्श करोगे ना, तो वो भी कम है, वो भी कम है। हिंदुस्तान के किस किस खित्ते में हजरत का खिताब नहीं होता, आप सुनेंगे। मगर महसूस करो, ऐ डब्बा मंडी से यहाँ पर कई चुके, मैं भी 4-5 साल पहले यहाँ रहकर कुछ महीने गया हूँ, तो मुझे पता है यहाँ डब्बा मंडी और सब्जी मंडी से आए हुए कई नौजवान ऐसे भी हैं जो आए हैं, बड़ी जिंदा दिली के साथ नात पढ़ने वालों को नजराना भी दिया है, कुछ नजराना मुझे भी दिया है, लेकिन मैं ये नजराने देने पर खुश नहीं हूँ। मगर मेरी बात पर अमल कर लोगे तो फिर मैं समझूंगा मेरी निजात का जरिया बन गया। आप हजरात गुर्बत की वजह से, कम पढ़े लिखे होने की वजह से यहाँ यूपी बिहार से आकर के मजदूरी कर रहे हो, कारी एजाज साहब से तावीज लिखवा करके अपनी अपनी दुकान पर टांगते हो, और नतीजा जानते हो क्या निकलता है? इधर ये तावीज लिख कर आते हैं, उधर आप अपनी अपनी दुकान के ऊपर फिल्मी हीरो हीरोइनों की तस्वीरें टांग लेते हो, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो, और फिर कहते हो कि हमारे दुकानों के अंदर बरकत नहीं होती है। कई आप में से ऐसे हैं, नाई की दुकान
है उनकी। तावीज़ कारी एजाज साहब ने लिखा है, नाई की दुकान में चले जाओ बाल कटाने के लिए, तावीज़ भी लटका हुआ है और उनके ऊपर दरवाजे के ऊपर गंदी गंदी फोटोएं भी लगी हुई है। फिर कहते हो कि तावीज़ काम नहीं कर रहा है। कई ऐसे घर में कुरान खानी हुई है, जिस घर में कारी एजाज साहब ने कुरान पढ़ करके आए हैं, इधर कुरान खानी पढ़ी है, कुरान पढ़ करके पलटे हैं, उधर माँ बेटियों ने सिनेमा शुरू कर दिया है, कोई मोबाइल चलाना शुरू कर दिया है, कोई कुछ चलाना शुरू कर दिया है। नेकी और बदी एक साथ कभी नहीं हो सकते। याद रखना ये रहमत मिसबाही का जुमला। सोचते हो कि घर के अंदर कुरान भी कारी साहब पढ़ते हैं और कुरान पढ़कर चले जाएं तो हम रोजा भी ना रखें, हम हराम गाने भी देखें और सोचें कि नेकी और बदी एक साथ कभी नहीं हो सकता। अगर नेक बनकर रहना चाहते हो तो बदी को अपने दरवाजे से दूर करना होगा। हाजा मिन फजली रब्बी का दामन थाम के रहना है। तो गाड़ियां चलाने वालों, ऑटो चलाने वालों, कई है इसमें आप में ऐसे जो ऑटो चलाते हो, कारी साहब ऑटो में बैठ जाए तो नात बजाते हो, कारी साहब ऑटो से उतर जाए तो अच्छे अच्छे गाने बजाते हो और फिर कहते हो कि नेकी और बदी एक साथ। ये करिश्मा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक जुमला न दूं मोहब्बत का, आप दम भरते हो गौसे आजम का, आप दम भरते हो अहले बैत का, अहले बैत का दामन थामे तो एक जुमला भी सुनो। आप समझते हो नेकी और बदी एक साथ। हजरत अली है, अली है, कहते हैं मुझको कुरान से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि जब मैं सफर पर भी निकलता हूँ, घोड़े की रकाब खींचने के लिए घोड़े के ऊपर बैठता हूँ तो जितनी देर में लगाम पकड़कर घोड़े पर बैठता हूँ, इतनी देर में अली पूरा कुरान पढ़ लेते। सुभान अल्लाह। कहते हैं हजरत अली पूरा कुरान तिलावत कर लेते हैं इतनी देर में। वो तो अली है, अली जो इतनी देर में पूरा कुरान पढ़ते हैं। बात और आगे ना बढ़ाऊं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, वो कहती है कि ये तो अली है जो घोड़े पर सवार होते होते इतनी देर में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। मैं फातिमा खातून जन्नत हूँ, मैं चक्की चलाते वक्त में एक चक्की जितनी देर में घूमती है इतनी देर में फातिमा पूरा कुरान पढ़ लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेकी और बदी, जुमला सुनो, नेकी और बदी कभी साथ नहीं हो सकते। हजरत अली कहते हैं मैं कुरान पढ़ूं, घोड़े पर सवार होते होते एक खत्म कुरान पढ़ लेता हूँ। सैयदा फातिमा कहती है मैं कुरान पढ़ूं तो चक्की चलाने के वक्त में एक राउंड चक्की जब तक नहीं घूमती इतनी देर के अंदर मैं पूरा कुरान पढ़ लेती हूँ। यार जब माँ बाप ऐसा कुरान पढ़ने वाले हो, ऐसा कुरान पढ़ने वाले हो तो रहमत मिसबाही मोहब्बत के जुमले कहता है। जब माँ ऐसा कुरान पढ़ने वाली हो, बाप ऐसा कुरान पढ़ने वाला हो तो बेटा करबला की सरजमीन पर सर कटा करके भी पूरा कुरान सुनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। माँ जब ऐसा कुरान पढ़े, कुरान से ऐसी मोहब्बत करे, बाप जब कुरान से ऐसी मोहब्बत करे तो फिर बेटा ऐसा पैदा होता है कि नेज़े पर सर हो, जिस्म से सर अलग हो, तब भी कुरान से इतनी मोहब्बत है कि कुरान सुनाते हुए नजर आते हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आप हजरात सुन रहे हैं, 5-10 मिनट सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? मैं एक तारीख का जुमला ना और सुना दूं, चूंकि डॉक्टर मुमताज आलम साहब तशरीफ रखते हैं, ये आज के डॉक्टर हैं, इनकी रिसर्च आज की है। आज से सालों पहले एक डॉक्टर गुजरे हैं, डॉक्टर माइकल एक्स हार्ट, और उसने अपनी किताब लिखी है। इंग्लैंड के अंदर वो किताब शाये हुई, द 100 नामी किताब लिखी उसने, द 100 नामी किताब।
उसके अंदर 100 लोगों का उसने जिक्र किया, 100 लोगों का जिक्र किया, और 100 पूरी यूनिवर्स से ऐसे लोग चुन करके निकाले जो पीसफुल हो, जो ईमानदार भी हो, लव, पीस, टॉलरेंस, ईमानदारी, सारी खूबियों में सबसे आला हो, सबसे आला हो। ऐसे 100 लोग उसने चुने। 100 लोग। ईसाई डॉक्टर है, मुसलमान नहीं है, ईसाई है। डॉक्टर साहब तो मुसलमान भी है और ऐसे मुसलमान है, और आला हजरत के तो ऐसे शहदाई है कि आला हजरत की मोहब्बत में जामिया इमाम आजम कायम कर दिया। सुभान सुभान। और समझने वाले समझो, मैं जुमला दे रहा हूँ। वो डॉक्टर माइकल एक्स हार्ट 100 लोगों पर पूरी दुनिया में रिसर्च करता, 100 लोगों को निकाल करके जब लिस्ट तैयार करके किताब मुरत्तब करने के लिए आता और दिल में ख्याल आता, अब इन 100 लोगों पर लिखूं, लेकिन लिखूं तो इसमें से पहला नाम किसका लिखूं? पहला नाम न्यूटन का लिखूं, क्योंकि वो साइंटिस्टों का बाप है। पहला नाम किसका लिखूं? पहला नाम उसका लिखूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, मैं पादरी हूँ, उनका मानने वाला हूँ। पहला नाम उनका लिखूं तो किसका लिखूं? क्योंकि लिखने के लिए ये इम्तियाज रखना जरूरी होगा, उसका नाम लिखना होगा जो इल्म में सबसे आला होगा, जो इल्म में सबसे आला होगा, जो किरदार में सबसे आला होगा, जो चेहरे में सबसे बेमिसाल होगा। लिखूं तो किसका नाम लिखूं? यारो क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। डॉक्टर माइकल एक्स हार्ट ने जब लिखना शुरू किया तो लाइन लिखी, ही वाज टोटली तौर पर जब उसने लिखा तो ये लिखा, ही वाज द मैन इन हिस्ट्री। पूरी दुनिया के अंदर सबसे तारीखी इंसान अव्वल नंबर पर अगर मुझे कोई दिखता है तो वो कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी की जात नजर आती है, मोहम्मद अरबी का जलवा नजर आता है, क्योंकि उनका इल्म भी सबसे आला है, उनका चेहरा भी सबसे आला है, उनका अखलाक भी सबसे आला है, उनकी अक्ल भी सबसे आला है, उनकी अक्ल भी सबसे आला है, उनकी अक्ल भी सबसे आला है। ये तो डॉक्टर माइकल एक्स हार्ट का कहना है कि वो सबसे आला है। अरे हम सुन्नियों के ताजदार बरेली के इमाम अहमद रजा ने तो बहुत पहले कह दिया है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशे में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर।